फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे तो वो टॉपिक है हमारा कौन सा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है हमारे आईटीआई में। तो उसी के ये सारे हमारे निमी के जो एमसीक्यूज़ हैं उसी में ये नए एमसीक्यूज़ हैं। मतलब नया अभी 2022 में, कब 2022 में ये एमसीक्यूज़ निकले हैं, कब 2022 में। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का ये यहाँ पर ये हम क्या लेके रखे आए हैं आपके लिए कलेक्शन, ताकि आपके मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे आ पाएँ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को क्या करना है, पढ़ते जाना है, ताकि आपके एग्ज़ाम आते आते इन क्वेश्चंस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे ऑटोमेटिक आ जाएँ। आपको हमारा ये छोटा सा एक टारगेट रहता है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल तक आपको पहुँचाना, ताकि आप कोई भी काम अच्छे से कर पाएँ। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी जा कर के आप कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। यही वजह है कि हम आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या कराते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। और आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा मॉड्यूल है ये कौन सा है, हमारा फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। फाइनेंशियल और लीगल लिटरेसी इसका हमारा आज का मॉड्यूल है। और ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे कोई भी ट्रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे ट्रेड्स में ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो उन्हीं के लिए, ये सभी आईटीआई ट्रेड वालों के लिए है ये। दूसरी बात, आपके जो क्वेश्चंस हैं 2 लैंग्वेजेस में हैं, मतलब 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल का जितना भी कोर्स होता है, मतलब जितने भी ट्रेड्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं, उन सभी के लिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। आप बिल्कुल भी आसानी, मतलब आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट पर। तो आपको जिस प्रकार से पता ही होगा कि इस बार का जो हमारा रिज़ल्ट था वो कितना था, हमारा आपको दिख रहा होगा 96%। ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज था 2023 में। ये 96% था, जो कि हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा लाया गया था। ये तो हमारा 96% ओवरऑल परसेंटेज था। जो थ्योरी में हमारे जो नंबर थे वो था हमारा 100 में से 98। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतना नंबर आप आसानी से नहीं ला सकते हैं। जब आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तब जा कर के आप क्या कर सकते हैं, इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और वो भी किसके, निमी के क्वेश्चंस। और वही सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा बना रहे। और जब कुछ भी काम करें तो आप में एक कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल होगा। यही वजह है कि हम आपको ये सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। और ये आपको पता होगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चंस हैं। आपको एक बात और जानना चाहिए, सारे क्वेश्चंस निमी के क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर कवर करा रहे हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपको इसी प्रकार से जो अच्छे नंबर अच्छे नंबर लाने के लिए जो भी चीज़ें हम आपको हमेशा से प्रोवाइड कराते रहें, और आपको क्या करते रहें, हम मोटिवेट करते रहें आपको, और आप हमें करते रहें, और आप भी हमें मोटिवेट करते रहें। इसकी वजह से आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि क्या होता है, आपको आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान देना है और हमारा सपोर्ट करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अंडरस्टैंडिंग द वे मनी इज़। वित्तीय साक्षरता पैसा का समझ का खालिस्तान तरीका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉस्टली थिंग दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवर आर। महंगी चीज़ें हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, लग्जरियस या बिलासी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर सर्वाइवल आर खालिस्तान। चीज़ें जो अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, खालिस्तान हैं, खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा, नीड्स या आवश्यकता जिसको हम बोलते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सुनीता अर्न्स 10,000 एवरी मंथ, सी कीप्स 2,000 असाइड, सी विल यूज़ दिस मनी इन केस ऑफ ब्लैंक। सुनीता हर महीने 10,000 कमाती है, वो 2,000 बाजू में रखती है, वो इस पैसे को खालिस्तान मामले में उपयोग करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसीज या आपात स्थितियों, आपात स्थिति इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 5। गोपी स्पेंड्स हिज सैलरी ऑन मूवीज, ग्रोसरीज, हाउस रेंट एंड क्लॉथ्स। वेयर कैन ही रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस टू सेव सम मनी। गोपी फिल्मों, किराना, घर का किराया और कपड़ों पर अपना वेतन खर्च करता है। वो कहाँ अपने खर्चे कम कर सकता है कुछ पैसे बचाने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मूवीज़ या सिनेमा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कैन बी डन थ्रू अ ब्लैंक। सभी वित्तीय गतिविधियाँ एक खाली स्थान के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? बैंक या बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट टू कीप मनी सेफ इज ब्लैंक। पैसा सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्था खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ इट इज़ ब्लैंक अकाउंट। जब कोई व्यक्ति हर महीने पैसे का एक निश्चित राशि जमा करते हैं तो यह खालिस्तान खाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा है? रिकरिंग डिपॉजिट या आवर्ती जमा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। व्हेन अ पर्सन डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एवरी मंथ इट इज़ ब्लैंक अकाउंट। जब कोई व्यक्ति हर महीने पैसे की एक निश्चित राशि जब कोई व्यक्ति पैसे की एक ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। आर्या हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, दे वांट हिम टू ओपन अ ब्लैंक अकाउंट सो दैट दे कैन क्रेडिट हिज सैलरी। आर्या एक नई कंपनी में जुड़ गए हैं, वे चाहते हैं कि वह एक खालिस्तान खाता खोलना ताकि वे अपने वेतन क्रेडिट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? सैलरी अकाउंट या वेतन खाता। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। अविनाश नीड्स टू नो अबाउट हिज लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन्स, हाउ कैन ही गेट डिटेल्स। अविनाश को अपने पिछले महीने के लेन देन के बारे में जानने की ज़रूरत है, उसे ये ब्यौरा कैसे मिल सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पासबुक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक। ऑनलाइन बैंकिंग को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? होम बैंकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन हैपन इन ब्लैंक। खाली वित्तीय लेन देन खाली स्थान में हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स या डिजिटल लेन देन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। दिशा वांट्स टू पे मनी टू हर लोन अकाउंट, हाउ कैन सी डू इट विदाउट गोइंग टू द बैंक। दिशा उसके ऋण खाते में पैसा देना चाहती है, वो बैंक में बिना जाए इसे कैसे कर सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑनलाइन ट्रांसफ़र इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 14। इंदु बुकड हर रेलवे टिकट फ्रॉम द वेबसाइट एंड पेड यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज इट। इंदु ने वेबसाइट से उसका रेलवे टिकट बुक कराया और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर भुगतान किया, लेन देन किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? डिजिटल ट्रांजेक्शन्स या डिजिटल भुगतान इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? डिजिटल भुगतान या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 15, जिसको हम 15 भी बोलते हैं। रवि वेंट आउट शॉपिंग बट सी फॉरगॉट टू कैरी हिज वॉलेट, हाउ कैन ही पे फॉर हिज बिल्स। रवि शॉपिंग के लिए बाहर गया लेकिन वो अपना बटुआ लाना भूल गया, वो अपने बिलों के लिए कैसे भुगतान कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वॉलेट्स या डिजिटल वॉलेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। नेट बैंकिंग इज डन ऑन द
ऑन अ कंप्यूटर थ्रू अ ब्लैंक। नेट बैंकिंग एक कंप्यूटर पर एक खाली स्थान के माध्यम से किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? वेबसाइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऑन स्मार्टफोन वी कैन डू मोबाइल बैंकिंग थ्रू ब्लैंक। स्मार्टफोन पर हम खालिस्तान के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? मोबाइल ऐप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर वी कैन यूज़ नेट बैंकिंग फॉर। हम नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं खालिस्तान के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Janu logged into her bank using her friend's laptop. What should she do to the website? जन्नू अपने दोस्त के लैपटॉप का उपयोग कर बैंक में लॉगिन किया। उसे वेबसाइट पर क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लॉग आउट इसका करेक्ट ऑप्शन था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20। प्रगति डाउनलोडेड द बैंक ऐप ऑन हर मोबाइल। शी शुड नॉट शेयर हर ब्लैंक विथ एनीवन। प्रगति उसके मोबाइल पर बैंक ऐप डाउनलोड किया, उसके खालिस्तान का साझा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट ऑप्शन था, इनमें से सभी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस इज मोबाइल डिवाइस पर इस्तेमाल किया जाने वाला ऑनलाइन पेमेंट ऐप खालिस्तान है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वॉलेट इसका करेक्ट ऑप्शन था कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल वॉलेट। अब है हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग दीज इज नॉट अ डिजिटल वॉलेट। इनमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23। अ स्क्वायर ब्लैक एंड अ वाइट कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विथ द कैमरा इज अ ब्लैंक। एक वर्ग काले और एक सफ़ेद कोड जिसे कैमरे से स्कैन किया जा सकता है, एक खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? QR कोड। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कौन सा है? ऑन अ बैंक हॉलीडे विच ऑफ दीज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय साहब फॉर मनी ट्रांसफ़र। किसी बैंक की छुट्टी पर इन विधियों में से कौन से पैसे ट्रांसफ़र के लिए साहब द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? बैंक डिपॉजिट, बैंक जमा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। सेम ओपन अ न्यू शॉप विच ऑफ दीज मेथड कैन ही यूज्ड टू रिसीव पेमेंट इनटू हिज अकाउंट। सेम ने एक नई दुकान खोली, इन विधियों में से कौन वो अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, QR कोड इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 26। रेगुलर पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई इज ब्लैंक। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया गया नियमित भुगतान खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, सैलरी। डिडक्शन शुड बी पेड फ्रॉम द ब्लैंक। कटौती खालिस्तान से भुगतान किया जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स ब्लैंक फ्रॉम द सिटीजन्स। सरकार नागरिकों से खालिस्तान एकत्र करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? टैक्स या कर।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। कार्तिक हैज़ ज्वाइंड अ न्यू कंपनी, हिज सैलरी इज़ 3 लाख पर ईयर, दिस इज़ हिज ब्लैंक सैलरी। कार्तिक एक नई कंपनी में शामिल हो गया है, उनका वेतन 3 लाख प्रति वर्ष है, यह उनकी खाली स्थान वेतन है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, बेसिक। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट था कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बेसिक या मूल। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, साइमन्स कंपनी कैलकुलेटेड द इनकम टैक्स एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ हिम, दिस इज कॉल्ड ब्लैंक। साइमन की कंपनी ने इनकम टैक्स की गणना की और उसकी ओर से भुगतान किया, यह खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, TDS इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट पुट असाइड विदाउट बीइंग स्पेंट इज ब्लैंक। खर्च किए बिना एक तरफ रखी गई राशि खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, सेविंग या बचत। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 32, मनी पुट असाइड फॉर अ बिग एक्सपेंस मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ इज ब्लैंक सेविंग। पैसे एक बड़े खर्च के लिए एक तरफ रख कर कई वर्षों से अब खालिस्तान बचत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच अमोंग दिस इज नॉट गुड सेविंग हैबिट। इनमें कौन सी अच्छी बचत की आदत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, शॉपिंग ऑन वेबसाइटों पर शॉपिंग करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34, राजेश वांट्स टू सेव 600 एवरी ईयर फॉर हिज ओल्ड एज, हाउ मच शुड ही सेव एवरी मंथ। राजेश अपने बुढ़ापे के लिए हर साल 6000 बचाना चाहता है, उसे हर महीने कितना बचाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा, 500 या 500। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, अभी वांट्स टू टीच हिज 10 year old daughter to save money from the pocket money he receives, which option is the best। अभी अपने 10 साल की बेटी को उससे मिलने वाली पॉकेट मनी से बचा कर सिखाना चाहता है, कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा, पिगी बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 36, मनी बोरोड फ्रॉम बैंक और अ पर्सन इज ब्लैंक। बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लिया गया पैसा खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, लोन या ऋण। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37, द लोन कैन बी रिपेड इन ब्लैंक। ऋण खालिस्तान में चुकाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, स्मॉल अमाउंट, छोटी राशि इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 38, द प्राइस वी पे फॉर बोरोइंग मनी इज़ ब्लैंक। कीमत हम उधार पैसे के लिए भुगतान करते हैं खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा, इंटरेस्ट या ब्याज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, रीता वांट्स टू कंप्लीट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, विच लोन शुड सी अप्लाई फॉर। रीता एक अच्छे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती है, कौन से ऋण के लिए उसे आवेदन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा, एजुकेशन लोन या शिक्षा ऋण। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, प्रियाज मदर हैड टू अंडरगो एन एक्सपेंसिव सर्जरी, शी वॉज एबल टू पे फॉर इट थ्रू हर ब्लैंक। प्रिया की माँ को एक महंगी सर्जरी से गुजरना पड़ा, वो इसे खालिस्तान के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल इंश्योरेंस या चिकित्सा बीमा। अब है हमारा कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास कौन सा है, नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लॉ इज कॉल्ड ब्लैंक,
ज्ञान और कानूनों के प्रति जागरूकता को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? लीगल लिटरेसी, कानूनी साक्षरता। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42। आरटीआई मीन्स, आरटीआई का मतलब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ऑनलाइन पोर्टल सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी गवर्नमेंट रिलेटेड कंप्लेंट इज ब्लैंक। सरकार द्वारा कोई भी सरकार संबंधित शिकायत करने के लिए खालिस्तान ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल, सार्वजनिक शिकायत पोर्टल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सुधा जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, फॉर हाउ कैन सी टेक अ मैटरनिटी लीव एंटाइटल्ड टू हर एज एन एम्प्लॉई। सुधा को अभी एक बच्चा हुआ, वो कैसे इसके लिए एक मातृत्व छुट्टी ले सकती है एक हकदार कर्मचारी के रूप में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 36 वीक्स या 26 सप्ताह इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। Paul just got hired and received his employment letter. He is supposed to read it carefully and sign as it is a blank. पॉल को अभी काम पर रखा है और उसका रोजगार पत्र प्राप्त हुआ, वो इसे ध्यान से पढ़े और इस पर खालिस्तान के रूप में हस्ताक्षर करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, कानूनी अनिवार्य दस्तावेज इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नहीं, अब क्या है हमारे पास सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। हमारे इस मॉड्यूल के टोटल क्वेश्चन हमारे थे 45। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर क्या किए, हमने इनको कंप्लीट कर दिया। और आप चाहते हैं कि इसके बाद के भी आपको मॉड्यूल्स मिले तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको हर संभव सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।